4 बार ओरल कैंसर झेलने वाले 53 वर्षीय मरीज का मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में किया गया सफल इलाज। गाजियाबाद में 18 अप्रैल 2024 मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने एक ऐसे मरीज का इलाज किया है जिसे 4 बार ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर का सामना करना पड़ा। 53 वर्षीय इस मरीज को हर बार अलग अलग जगह कैंसर हुआ था। ये सक्सेस स्टोरी कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अवेयरनेस और अर्ली डिटेक्शन के अहम रोल को दर्शाती है। समय पर इलाज, स्किल्ड और व्यापक ट्रीटमेंट और मरीज की इच्छा शक्ति से मरीज की जान बचाई गई और कैंसर को हटाया गया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में सीनियर डायरेक्टर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर सौरभ कुमार अरोड़ा और डॉक्टर पवन गुप्ता की टीम ने ओरल कैंसर के इस केस की चुनौतियों को मैनेज करते हुए मरीज का सफल इलाज किया। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ अरोड़ा ने कहा, मरीज संजीव कुमार अप्रैल 2018 में पहली बार अस्पताल आए थे और तब उनकी राइट बकल म्यूकोसा कार्सिनोमा की सफल सर्जरी की गई। कुछ समय राहत के बाद संजीव कुमार को बाद में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो पेशेंट आपके पास आए हैं, कोई फीमेल है और एक मेल है, जिसका आपने ट्रीटमेंट किया, इसके बारे में बताइए। जो मेल पेशेंट है हमारे साथ मिस्टर संजीव, इनको 6 साल में 4 बार कैंसर हुआ है। जो सेकंड टाइम हुआ था वो तो 2 जगह एक ही बार में हुआ था और चारों के चारों कैंसर से ये सही होके निकले हैं। एक तो विल पावर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये जल्दी आए हर बार दिखाने के लिए, फॉलोअप इन्होंने रेगुलर किया। सो हम सारे कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ पाए इनके, जिसकी वजह से चारों कैंसर सही हो पाए इनके। और तीसरी बात यह है कि जब जिस हॉस्पिटल के अंदर मल्टी स्पेशलिटी बोर्ड होता है, यानी जिसके अंदर रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जन सब लोग साथ मिल के डिसीजन लेते हैं, वहाँ पे डिसीजन हमेशा अच्छे बनते हैं। सो इनका जब भी हमारे पास जो भी नया केस आता है, हम उसको मल्टी स्पेशलिटी ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। सेम इनके हर कैंसर के लिए किया गया। वो ऑपरेशन से पहले भी होता है, ऑपरेशन के बाद भी दोबारा से रिपोर्ट डिस्कस करी जाती है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जाता है। और साथ में फैमिली सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इनके केस में था, और जिसकी वजह से ये चारों कैंसर पे जीत पा पाए। सेम राजकुमारी जी के लिए है। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये बताई कि डरना नहीं है कैंसर से। तो ये पहली बार जब डर गई थी तो वो फर्स्ट स्टेज से वो थर्ड स्टेज में पहुंच गया कैंसर, और फिर इन्होंने जब दोबारा वापस आए तो डॉक्टर पवन ने इनको बहुत सही से काउंसिल किया और तब ये दोबारा से सर्जरी में गए, और उसके बाद से इनकी विल पावर बनी हुई है। और जब एक बार पेशेंट की विल पावर बन जाती है तो उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन बहुत इजी हो जाता है। हम सही से उनका उपचार कर पाते हैं, सही से वो दोबारा से सोसाइटी में जा पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी वो अर्न कर पाते हैं, अपने दोस्तों से भी मिल पाते हैं और डे टू डे लाइफ में वापस आ जाते हैं। ये जा रहे हैं या मुझे हल्का सा शक अपने मन में ही आ गया, तो भी मैं डॉक्टर साहब के पास चला आता था कि डॉक्टर साहब मुझे ये कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैं यहाँ हमारे पेशेंट्स हैं, उनसे आपको पता चला। एक ऑपरेशन हुआ है आपके हॉस्पिटल, 2 लोगों का हुआ, तो और लास्ट कैंसर के बारे में कुछ देखिए, हमें बहुत बेहद खुशी है कि आज जो पहले ओरल कैंसर्स, जिसको एक तरीके से बहुत ही डरावनी बीमारी और ऑलमोस्ट लाइक अ डेथ सेंटेंस बोला जाता था, आज हमारे सामने केसेस हैं जिनको 3 से 4 बार कैंसर का रिकरेंस हुआ और उसको हम यहाँ पे सपोर्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स, हम उनको ट्रीट कर पाए और आज वो कैंसर मुक्त हैं। और दूसरे भी पेशेंट जिनको कैंसर की रिकरेंस हुई, वो ट्रीटमेंट हमने दिया। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो कैंसर में एडवांसमेंट्स कंट्री ने करी है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, जिस लेवल की क्लिनिशियन टीम्स हमारे पास हैं, कैंसर को ओवरकम किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे होम मैसेज है कि अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करें, राइट स्पेशलिस्ट को दिखाएं और राइट ट्रीटमेंट को फॉलो करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोग ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं फिर आधा अधूरा छोड़ देते हैं, या कई बार आजकल तो गूगल डॉक्टर्स हैं, आजकल लोग मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। सो उन सब जगह पे ना जाएं। आज हमारी कंट्री में बहुत प्रोग्रेशन है, स्पेशलिटीज अवेलेबल है, वर्ल्ड का टूरिज्म आज हमारे पास आ रहा है ट्रीटमेंट कराने। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर्स पे, अपने स्पेशलिस्ट पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा करें और हिम्मत से कैंसर को ओवरकम करें। एड जो आते हैं उसमें ओरल कैंसर का जो आता है उसमें बॉडी पार्ट अलग कर दिया जाता है, जिससे मरीज का जब डायग्नोज होता है वो डर जाता है। ऐसे में मरीज के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं फिर से वही चीज कहूंगा,
बहुत एड्स आएंगे, बहुत सोशल मीडिया भरा है बहुत सारी चीजों से, यूट्यूब भरा हुआ है बहुत सारी चीजों से। इंडिया में आज डॉक्टर और स्पेशलिस्ट हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट्स पे अवेलेबल है। इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं और जांच कराएं, और उसके बाद जो जो हमारे पास आज वर्ल्ड के एडवांसमेंट्स है वो सब हमारे पास है। ओरल कैंसर जो आप पिक्चर हॉल्स में देखते थे, जितनी डरावनी पिक्चर्स होती थी, आज हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर लोगों की सर्जरी हुई है, आप यही नहीं कह सकते कि उसको ओरल कैंसर हुआ था। तो वो जो पिक्चर्स हम पिक्चर हॉल में दिखाते हैं वो एक्चुअली आज से होंगी 30 साल पुरानी और 40 साल पुरानी पिक्चर, जब कोई वो एडवांसमेंट्स ही नहीं थी। सो वो ट्रांजिशन हुआ है सारा का सारा। हाँ, मेरा नाम संजीव है। आप अपने बारे में बताइए, जब के बारे में आपको 3-4 बार कैंसर हुआ है। 2018 में मुझे फर्स्ट टाइम लगा मेरे मुंह में कुछ वाइट पैचेज बने और गाल में भी एक दाना सा था। तो उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो मेरी बायोप्सी हुई, तो उसमें मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर हुआ है। 2018 में मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसके बाद जर्नी चलती रही। 2020 में नवंबर के आसपास मेरे 2 जगह कैंसर हुआ, टंग में भी और जबड़े में कैंसर हुआ। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी, रेडिएशन जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो दिया गया और मैं उससे पूरी तरीके से ठीक हो गया। आप खा भी पा रहे हैं, दवा हाँ भी पा रहे हैं? हाँ, कोई परेशानी? ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा हूँ ये। और 2023 में फिर मेरी जीभ में दोबारा कैंसर हुआ, जो अर्ली स्टेज में। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया और उसके बाद जो है मैं अब फिर दोबारा सही हूँ। और इस पूरी जर्नी में डॉक्टर सौरभ और ने मेरा ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से मुझे काउंसिल भी किया, ट्रीटमेंट किया और मेरे अंदर हिम्मत भी पूरी रखी है। देखिए, कैंसर अब कोई भयानक बीमारी नहीं रही। कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर क्योरेबल है, लेकिन कैंसर को अर्ली स्टेज में पहचानना जरूरी है। अगर ये जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ रही हैं, ये जो भयानक रूप जो दिखाते हैं, हमें उस समय तक उतने दूर तक पहुंचना ही नहीं है। मुंह का कैंसर जो है इजीली डिटेक्ट हो सकता है, इजीली मतलब अगर हम लोग केवल मुंह की जांच कर लें। देखिए, मुंह का जांच बड़ा आसान है, मुंह खोलो और जांच कर लो। अगर उसमें कहीं पर भी कोई भी छोटा सा भी कोई ऐसी चीज नजर आती है, जो ये लाल धब्बे, सफेद धब्बे, कोई घाव, कोई उभरन या कहीं पर भी कोई गांठ बनना, तो इमीडिएटली डॉक्टर को जाकर के दिखाएं, उनकी सलाह लें, तो ये स्थिति आएगी ही नहीं। छोटा सा ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। और अगर बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, जहां पर हम लोग ने डिले कर दिया है, बहुत लंबा कर दिया है, तो हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ऐसे सर्जरीज हैं, अगर पेशेंट आकर के आज आपके सामने भी बैठ जाए तो भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ उसका ऑपरेशन हुआ भी था। तो आजकल के एडवांसमेंट बहुत हैं, बट हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि कैंसर से घबराए नहीं, उसकी जल्द से जल्द उसका डिटेक्शन करें और उसका इलाज करें। राजकुमारी। अच्छा, अपने बारे में बताइए, आपने ऑपरेशन करवाया था नेक में? हाँ जी, कैसा मैं ट्रीटमेंट आपका हुआ? शेष में मेरा बहुत अच्छा हुआ। मेरा 2022 में मुझे अल्सर हुआ था और जोसेफ वर्मन सर के पास मैंने शेष में किया। जोसेफ वर्मन सर ने मेरी फर्स्ट सर्जरी इतनी अच्छी की कि मुझे दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आज मैं खूब खुश स्वस्थ हूँ जोसेफ सर के पास से। और हर बार मैं चेकअप होते हैं 6 महीने में, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जोसेफ वर्मन सर का शेष में बेस्ट शेष में। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के बारे में जो खासकर पेशेंट होते हैं मरीज के, लेकिन वो करवा नहीं पाते ट्रीटमेंट? उन्हें क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? मैंने बताया कि सबसे पहले पेशेंट्स में हिम्मत होनी चाहिए। उसको मैं घबरा रही थी, मैं दूसरों की मैं अपनी कहूँ, मैं खुद घबरा रही थी, लेकिन दोबारा मुझे जोसेफ वर्मन सर ने इतनी हिम्मत दी, हौसला दी कि इससे घबराना चाहिए। आज का ट्रीटमेंट इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हम इस पर कवर कर सकते हैं इस बीमारी को। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस बीमारी से डरे ना और समय से पहले कैंसर का ट्रीटमेंट लें।